हेलो गाइस एंड वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं यूएस एंड रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। इस वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन का हर तरह से सपोर्ट करा है, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हो और चाहे वो एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो। और इन सब के चलते 2 दिन पहले ही यूएस ने यूक्रेन के लिए अपना लार्जेस्ट मिलिट्री पैकेज भी अनाउंस कर दिया है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स डाइव इन। 8 अगस्त को ही यूएस ने एक $1 बिलियन का पैकेज अनाउंस करा था यूक्रेन के लिए, जिसके अंदर यूएस यूक्रेन को रॉकेट्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और काफ़ी सारी जैसे राइफल्स हो गई, ये सब प्रोवाइड करेगा। और आपने देखा होगा इससे पहले भी यूएस ने काफ़ी सारे मिलिट्री पैकेजेस अनाउंस करे हैं यूक्रेन के लिए, चाहे वो एक 820 मिलियन पैकेज हो और ये 450 मिलियन डॉलर्स का पैकेज हो, ये 700 मिलियन डॉलर्स का पैकेज हो। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने ये पैसे वापस करने हैं यूएस को, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब यूएस की तरफ से एक एड है यूक्रेन को। और जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ रही है, आप देखते जा रहे हैं कि जो बाइडन इस वॉर को एक काफ़ी पर्सनल लेवल पर भी देखते हैं। वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन का यूज़ करके रशिया को इस वॉर में हरा देना चाहते हैं। और इन सब मिलिट्री असिस्टेंस के चलते जो टोटल स्पेंडिंग है यूएस की, या आप कह सकते हो एड है यूक्रेन को, ये 10 बिलियन के पास पहुंच चुकी है। अगर आप कंपेयर करना चाहे तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट होता है पूरे साल का, वो अराउंड $10 बिलियन है। और इसके मुकाबले आप देखें तो यूएस ने इतनी अमाउंट सिर्फ 4 मंथ्स में ही खर्च कर दी है यूक्रेन के लिए। और अब इतना सब खर्चा करने के बाद भी यूक्रेन को इन सब वेपन्स का कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी वेपन्स यूएस भेज रहा है यूक्रेन को, ये उनकी मिलिट्री के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। उनके सोल्जर्स इन वेपन्स को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 30% ही ये वेपन्स है जो कि यूक्रेन के सोल्जर्स और इनकी मिलिट्री के पास पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस बस मिलिट्री पैकेज अनाउंस कर रहा है और वो जो वेपन्स है वो यूक्रेन में लैंड नहीं हो रहे हैं। यूएस पैकेजेस अनाउंस कर रहा है और वेपन्स भी भेजे जा रहे हैं। पर इसका जो रीज़न है कि 70% जो वेपन्स लॉस है, इसका रीज़न भी खुद यूक्रेन की डोमेस्टिक पॉलिसीज में ही। यूक्रेन का जन्म हुआ था यूएसएसआर से। अगर आपने यूएसएसआर का इतिहास पढ़ा है तो यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट और एक सोशलिस्ट कंट्री थी, जिसके अंदर करप्शन खूब प्रेवलेंट था। और यूएसएसआर जब 1990s में बिखर गया था तो उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन करप्शन भी था। और वही करप्शन आज यूक्रेन में भी है। और वही करप्शन जब यूक्रेन एक वॉर में है तो उनको काफी साफ साफ दिख भी रहा है। करप्शन इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन की रैंक आती है वर्ल्ड में 122nd नंबर पर। पूरे यूरोप में अगर रशिया के बाद सबसे कोई करप्ट कंट्री है तो वो है यूक्रेन। वैसे तो रशिया एक यूरेशियन कंट्री है, आधी यूरोप में आती है और आधी रशिया में आती है, पर फिर भी इसे एक एज अ यूरोपियन कंट्री ही गिना जाता है। और आज करप्शन ही वो रीजन है जिसकी वजह से सिर्फ 30% मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यूक्रेन के सोल्जर्स और इनकी मिलिट्री के पास पहुंच रहा है। क्योंकि जैसे ही कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन में लैंड होता है, वो या तो उनके पॉलिटिशियन या फिर उनके ऑफिशियल्स है वो रास्ते में चुरा लेते हैं। जब 2019 में व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने प्लेज ली थी कि वो यूक्रेन में करप्शन कम करेंगे। पर वो करप्शन कम करने बिल्कुल ही असमर्थ रहे हैं और इसके लिए यूक्रेन के लोगों ने भी उन्हें काफी एक्यूज करा था। और जो बचे कुछ 30% वेपन्स यूक्रेन पहुंच रहे हैं, उसमें से भी कुछ वेपन्स तो रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं। जो आप देख सकते हैं, ये है एक रशियन सोल्जर और इसके आसपास से सब पड़े हैं यूएस वेपन्स, जो कि यूएस ने यूक्रेन को भेजे थे। रशिया की गवर्नमेंट ने खुद ये वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड करी है, जिसमें कि रशियन सोल्जर शो ऑफ कर रहा है कि कैसे इन्होंने यूएस वेपन्स को कैप्चर करा है और इन्हें ये एक ट्रॉफीज का नाम भी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये वेपन्स यूक्रेन के पास नहीं पहुंच रहे, इसके बारे में यूएस को कोई खबर नहीं है। यूएस को सब पता है कि ये वेपन्स यूक्रेनियन सोल्जर्स के पास नहीं पहुंच रहे, इसलिए उन्होंने एक पर्सन भी अपॉइंट करा था। और इन सब के चलते चाइना ने भी यूएस के ऊपर एक ताना कसा है। उन्होंने यूएस और नेटो को एक्यूज करा है कि इन सब को जानते हुए भी वो यूक्रेन के पास वेपन्स भेजे जा रहे हैं जो कि टेररिस्ट के पास ही पहुंच सकते हैं। वैसे तो चाइना को टेररिस्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए,
पर फिर भी वो किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर यूएस को इन सब चीज़ों के लिए एक्यूज करने से नहीं रुकते। जो भी ये सारे वेपन्स जो कि करप्शन के साथ यूक्रेनियन के मिनिस्टर्स या उनके ऑफिशियल्स के पास अरे इनका क्या होता है, ये सारे के सारे वेपन्स डार्क नेट के ऊपर सेल करे जाते हैं, इनकी इलीगल ट्रेड होती है। और ये सारे के सारे वेपन्स यूक्रेन से, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इराक में, सऊदी अरेबिया में, सीरिया में मिलते हैं। इनकी यहाँ पर हाई डिमांड होती है क्योंकि ये कोई रशियन या चाइनीज वेपन्स नहीं है जो कि काफ़ी लो क्वालिटी हो। ये एक हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो इन कंट्रीज को काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं करप्शन के चलते। और यूएस का अगर आप इतिहास देखें तो इनका मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर काफ़ी बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब इन्होंने इराक को इन्वेड करा तो भी वहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट छोड़ गए थे। और अफगानिस्तान के बारे में तो सबको पता है, वहाँ कितने सारे इक्विपमेंट छोड़ कर गए हैं। जब इन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो एस्टिमेट करा गया था कि जो भी इनका वहाँ पर मिलिट्री सामान है, चाहे वो ट्रक्स हो या हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे आर्मरी हो, वेपन्स हो, इनकी वर्थ $7 बिलियन है। अगर आप कंपेयर करें तो नॉर्वे का मिलिट्री बजट भी $7 बिलियन ही है। और इतना सब पैसा तो खराब कर देता है। और ये सारे पैसे जो कि यू यूएस स्पेंड कर रहा है, ये इनडायरेक्टली इंडिया को भी हर्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले ही आर्टिकल आया था जहां पर कश्मीर में एक टेररिस्ट को मार गिराया था जिसके पास यूएस के वेपन्स मिले थे। और ऐसा नहीं है कि इस आदमी ने कोई वेपन्स खरीदे थे कहीं से। और इस टेररिस्ट के पास जो वेपन्स थे ये इसको डायरेक्ट अफगानिस्तान तालिबान के थ्रू ही मिले थे। तो इंडिया को इस चीज़ के लिए भी काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यूएस ने भी इस सब की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वैसे तो मैं कभी नहीं कहता आपको सब्सक्राइब करने के लिए, पर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।